Hello students, welcome back. I hope you all are doing great. We are studying reduction formulae, and in the last two videos we have talked about the reduction formulae of sin x raised to the power n, cos x raised to the power n, tan x raised to the power n, cot x raised to the power n, sec x raised to the power n, and cosec x raised to the power n. And now in this video we'll discuss the Wallis formula for sin x raised to the power n. ठीक है, तो इसको evaluate करने के लिए सबसे पहले we know that integration of sin x raised to the power n dx is equal to sin x raised to the power n के इंटीग्रेशन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस साइन n माइनस वन एक्स कॉस x अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन x raised to the power n माइनस टू dx. ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले वो जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो ये होता है sin x raised to the power n के इंटीग्रेशन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, लिमिट्स हम क्या कर लेंगे 0 to π/2. ठीक है, तो हमें वॉलिस फॉर्मूला मिल जाएगा इसके लिए. ठीक, सो नाउ लिमिट्स कर दीजिए इसमें 0 to π/2 sin x raised to the power n dx. दिस इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड टर्म है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ लिमिट्स लगानी है हमें. तो ये मिल जाएगा आपको, माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ और इसमें हम लिमिट्स लगा देंगे. साइन n माइनस वन एक्स कॉस x अपॉन n, इसमें लिमिट्स लग जाएंगी आपकी 0 to π/2 प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन n माइनस टू एक्स dx. ठीक है, इसमें लिमिट लगाइए. लिमिट लगाना सबको आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. देखिए, जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, साइन π/2 की पावर n माइनस वन. साइन π/2 क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0. तो अपर लिमिट जब लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे 0. तो साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1. तो अगेन ये 0 हो जाएगा. 0 माइनस 0 ये 0 ही मिलेगा आपको. ठीक है, प्लस n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन x की पावर n माइनस टू dx. ठीक है, ये मिल गया. सो ये हमें मिल रहा है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन nx dx इज इक्वल टू, ये हमें मिल रहा है n माइनस वन अपॉन n इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x रेज़ टू द पावर n माइनस टू dx. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन 1. ठीक, अब हमें ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो देखो इसी इक्वेशन में अगर मैं n की जगह पर n माइनस टू पुट कर दूंगी तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना, इंटीग्रल साइन x रेज़ टू द पावर n माइनस टू व्हेन लिमिट्स आर 0 to π/2. ये इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी मुझे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में n की जगह पर n माइनस टू पुट करेंगे तो हमें इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी जो हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है, रिप्लेस n by n माइनस टू इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x की पावर क्या हो जाएगी n माइनस टू. तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये मैं नीचे लिख दे रही हूँ. ठीक है, तो ये n की जगह n माइनस टू पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा, n माइनस टू माइनस वन मीन्स ये हो जाएगा n माइनस थ्री अपॉन n की जगह n माइनस टू आ जाएगा. इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस टू मीन्स n माइनस फोर x dx. ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x की पावर n माइनस फोर dx. ठीक है, तो ये उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n. ये तो रहेगा ना, और इस इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये पूरी. तो ये मिल रहा है आपको n माइनस थ्री अपॉन n माइनस टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन n माइनस फोर एक्स dx. ठीक है बेटा, ये मिल गया हमें. ठीक, अब हमें ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है. तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन आप n की जगह क्या पुट कर दो, n माइनस फोर पुट कर दो. ठीक है,
तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो लेट दिस बी इक्वेशन 2 एंड रिप्लेस n बाय n-4, n-4 से रिप्लेस करेंगे ना n को, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी। तो n-4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन n-4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, x dx दिस इज इक्वल टू n-4 - 1 क्या हो जाएगा, n-5 अपॉन n-4 इंटीग्रल 0 to π/2 साइन n-4 - 2 मीन्स n-6 x dx, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू, ये टर्म्स तो आएंगे ही ना, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2, और इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई है n-5 अपॉन n-4, ठीक है, और साथ में ये इंटीग्रल 0 to π/2 साइन n-6 x dx, ठीक है, ये मिल गया हमें साइन x रेज़ टू द पावर n के इंटीग्रल की वैल्यू व्हेन लिमिट्स आर 0 to π/2, ठीक है। अब हमें ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए हम अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह n-6 पुट करेंगे, ठीक है। जब n-6 पुट करोगे तो इंटीग्रल में आएगा n-8, तो फिर अगेन n-8 पुट करेंगे तो ऑल इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, तो n-10 आएगा, फिर n-10 पुट करेंगे तो n-12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करते जाएंगे। कब तक करेंगे, अब देखिए इसमें आप दो केसेस बन जाएंगे आपके, कि n आपका ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, उसके हिसाब से हम लास्ट वाले इंटीग्रल को फॉर्म करके हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। नाउ 2 cases arises. Case 1, when n is odd number, अगर n आपका odd number है तब क्या होगा, in this case by repeated application of the reduction formula, the last integral of equation, let this be equation 3, हमने 2 तक मान लिया ना, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। तो लास्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 बिकम्स, इसका लास्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अगर n आपका ऑड नंबर है तो हम sin x की पावर को कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं, 1 तक, ठीक है। लास्ट इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx, sin x की पावर क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अगर n आपका ऑड नंबर है तो आप sin x की पावर 1 तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट इंटीग्रल ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx, ठीक है। हेंस व्हेन n इज ऑड, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रल 0 to π/2 sin n x dx दिस इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, ये टर्म्स तो आएंगे ही ना, इसके आगे और टर्म्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 n-3 n-5 एंड सो ऑन, देखेंगे अभी कहां तक जाएंगे ये टर्म्स, n-2 n-4 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट इंटीग्रल जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx, ठीक है, ये मिल रहा है लास्ट इंटीग्रल, ठीक। अच्छा, तो अब इसके आगे यहाँ पर ये कहां तक जाएंगे, ये टर्म्स कहां तक जाएंगे, n-1 n-3 n-1, न्यूमरेटर कहां तक जाएगा और डिनोमिनेटर कहां तक जाएगा। देखो आप कैसे देखेंगे, इस इंटीग्रल में देखिए इंटीग्रल 0 to π/2 sin x की पावर n dx, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4 इंटीग्रल sin x की पावर n-6 dx, ठीक है, ये मिल रहा है। तो देखो जब यहाँ n-6 है तो यहाँ क्या मिल रहा है, n-5 मीन्स n-6 plus 1 is n-5, then n-5 plus 1 is n-4, then n-4 plus 1 is n-3, then n-3 plus 1 is n-2, n-2 plus 1 is n-1, and n-1
प्लस 1 इज n, ठीक है। सेम ऐसे जैसे हमने पहला वाला टर्म फाइंड किया था, यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर जब n-4 है साइन x की, तो यहाँ n-4 है जब पावर, तो यहाँ क्या मिल रहा है n-1 n-3 अपॉन n-2 मीन्स n-4 में 1 ऐड करेंगे, मीन्स n-4 प्लस 1 क्या हो जाएगा n-3, then n-3 plus 1 is n-2, n-2 plus 1 is n-1 and n-1 plus 1 is n, ठीक है। तो यहाँ पर sin x की पावर क्या है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 plus 1 means 2, 2 plus 1 means 3, 3 plus 1 means 4, 4 plus 1 means 5, ठीक है। इस तरह टर्म्स आएंगे, तो लास्ट टर्म आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। n-1 n-3 n-5 and so on till 4.2 अपॉन n-2 n-4 and so on till 5.3, ठीक है। और ये इंटीग्रल लास्ट वाला आ गया आपका, ठीक। अब इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको मिल जाएगा n-1 n-3 n-5 and so on till 4.2 upon n-2 n-4 5.3, ठीक है। और इसको आप इवैल्यूएट करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x आ जाएगा और इसमें लिमिट लगा दोगे आप 0 to π/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n-1 n-3 n-5 and so on till 4.2 upon n-2 n-4 and so on till 5.3 और इसमें आप लिमिट्स लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या मिल जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा प्लस कॉस 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n-1 n-3 n-5 and so on till 4.2 upon n-2 n-4 and so on till 5.3, ठीक है। cos π/2 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 plus 0 means 1, ठीक है। 1 minus 0 means 1, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा ये 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉलीज फॉर्मूला फॉर sin x raised to the power n when n is an odd number, ठीक है। सेम ऐसे ही जब n इवन नंबर होगा तो उसके लिए वॉलीज फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे when, सेकेंड केस, ये केस 2 है आपका, when n is an even number, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला, जब बार बार आप रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लास्ट इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, द लास्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 बिकम्स, जब इवन नंबर है n तो आप sin x की पावर को कहां तक रिड्यूस कर सकते हैं 0 तक, ठीक है। sin x की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x की पावर 0 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। हेंस व्हेन n is even then integral 0 to π/2 sin x raised to the power n dx is equal to, स्टार्टिंग टर्म्स तो वही रहेंगे, n-1 n-3 n-5 and so on till upon n-2 n-4 and so on, ठीक है। कहां तक जाएंगे वो हमें देखना है। और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा जो हमने अभी लिखा, इंटीग्रल 0 to π/2 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n-1, अच्छा यहाँ पर लास्ट टर्म कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म्स हमें क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पर जैसे अभी हमने ऑड वाला केस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जो टर्म्स आ रहे हैं आपकी इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2 में वो किस तरह से आ रहे हैं, यहाँ sin x की पावर जो भी आ रही है उसमें +1 कर रहे तो यहाँ टर्म आ रहा है, उसमें +1 कर रहे तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, फिर उसमें +1 कर रहे तो फिर न्यूमरेटर में, देन +1 कर रहे फिर डिनोमिनेटर में, इस तरह से हमें टर्म्स बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये इंटीग्रल कैसे आया जब sin x की पावर क्या है 0, ठीक है। तो 0 + 1 मीन्स 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, 1 + 1 मीन्स 2, 2 + 1 मीन्स 3, 3 + 1 मीन्स 4, ठीक है।
तो ये यहाँ तक जाएंगे टर्म्स n-1, n-3, n-5 and so on till 3.1 upon n-2, n-4 and so on till 4.2 और ये लास्ट इंटीग्रल मिल गया। ठीक है, इसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे। तो ये आपको मिल रहा है n-1, n-3, n-5 and so on till 3.1 upon n-2, n-4 and so on till 4.2। ठीक है, और इसको आप इवैल्यूएट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x, और इसमें लिमिट लग जाएंगी 0 to π/2। दिस इज इक्वल टू n-1, n-3, n-5 and so on till 3.1 upon n-2, n-4 and so on till 4.2। लिमिट लगाओगे आप, लिमिट माइनस लो लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0। तो π/2 माइनस 0 मीन्स π/2। तो ये आपको मिल जाएगा n-1, n-3, n-5 and so on till 3.1 upon n-2, n-4 and so on till 4.2 और यहाँ आ गया π/2। ठीक है, so this is the required Wallis formula for sin x raised to the power n when n is an even number। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ऑड वाला केस और ये हो गया आपका इवन नंबर वाला केस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि sin x raised to the power n के लिए हम Wallis formula कैसे इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप cos x raised to the power n के लिए भी Wallis formula इवैल्यूएट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने sin x raised to the power n के लिए इवैल्यूएट किया। ठीक है, और इसके लिए भी जो Wallis फॉर्मूला निकल के आता है वो सेम यही होता है जो कि sin x raised to the power n के लिए आता है। इसमें भी यही दो केसेस बनते हैं, when n is an odd number और when n is an even number। ठीक है, तो इसमें Wallis फॉर्मूला आपका यही वाला निकल के आता है जो कि sin x raised to the power n के लिए आता है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया है तो आप इसके लिए भी Wallis फॉर्मूला इवैल्यूएट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही। अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज प्रूव दैट इंटीग्रल sin x raised to the power 2m when limits are 0 to π/2 is equal to 2m factorial upon 2 raised to the power m into m factorial का whole square into π/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये Wallis फॉर्मूला जैसे हमने इवैल्यूएट किया था sin x की पावर n का, वैसे नहीं दिख रहा है, उसी को तो इवैल्यूएट करना है हमें। बस यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ जो n लिखा होता था अब वो n हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2m। ठीक है, तो हमें इवैल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, हियर n इज इक्वल टू 2m। ठीक है, 2m है, m जो भी नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें Wallis फॉर्मूला का कौन सा वाला केस लग जाएगा, सेकेंड वाला जो हमने इवन नंबर के लिए पढ़ा। ठीक है, हेंस फ्रॉम सेकेंड केस ऑफ Wallis फॉर्मूला वी हैव, सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर n आपका इवन नंबर है तो sin x raised to the power n के इंटीग्रेशन की वैल्यू when limits are 0 to π/2 क्या हो जाती है, n-1, n-3, n-5 and so on till 3.1 upon n-2, n-4 and so on till 4.2 into π/2। यही होता है सेकेंड केस ऑफ Wallis फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, 2m। ठीक है, देखो इंटीग्रल 0 to π/2 sin 2m x dx इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 2m-1, 2m-3, 2m-5, 3.1 upon 2m, 2m-2, 2m-4 and so on till 4.2 into π/2। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 2m फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m इंटू m फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर इंटू π/2। देखो π/2 तो मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें टर्म्स क्या चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए हमें 2m फैक्टोरियल। ठीक है, देखो क्या 2m फैक्टोरियल बन रहा है। यहाँ पर जो हमें न्यूमरेटर में टर्म्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 2m-1, 2m-3, 2m-5 एंड सो ऑन टिल 3.1। ये तो अभी नहीं बन रहा 2m फैक्टोरियल, यहाँ पर बीच में एक एक टर्म तो मिसिंग है ना। यहाँ पर 2m-1 के बाद 2m-2 नहीं आया,
2m माइनस 3 के बाद 2m माइनस 4 नहीं है, 2m माइनस 5 के बाद 2m माइनस 6 नहीं आएगा, डायरेक्टली 7 वाला टर्म आएगा, और यहाँ 3 के बाद 2 नहीं है तो मीन्स 3 से पहले 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा सीधे, है ना बेटा। और यहाँ पर इससे पहले भी 2m नहीं है। अगर ये सारे टर्म्स होते मीन्स यहाँ 2m होता, यहाँ 2m माइनस 2 होता, यहाँ 2m माइनस 4 होता, मीन्स ये इवन वाले टर्म्स भी यहाँ पर अगर आ गए होते तो क्या होता, तो ऊपर 2m फैक्टोरियल बन जाता, ठीक है। तो ऊपर 2m फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स इसमें नहीं है जिनकी वजह से ये 2m फैक्टोरियल नहीं बन पा रहा है, उन टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उन टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हीं टर्म्स से हम डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो वो टर्म्स कौन से होंगे, देखो यही वाले टर्म्स नहीं है जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, 2m माइनस 2, 2m माइनस 4 एंड सो ऑन टिल 4.2। ये टर्म्स तो यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से 2m फैक्टोरियल नहीं बन पा रहा है, तो इन्हीं टर्म्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन्हीं टर्म्स से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब ये लिखे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या फिर मैंने लिख दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2m, 2m माइनस 2, 2m माइनस 4 एंड सो ऑन टू 4.2, ठीक है। वी गेट, क्या मिल जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x की पावर 2m dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये टर्म्स आ जाएंगे 2m, 2m माइनस 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, फिर आ जाएगा 2m माइनस 2, फिर ये आपका 2m माइनस 3 है, फिर 2m माइनस 4, 2m माइनस 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक 4.3.2.1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m, 2m माइनस 2, 2m माइनस 4 एंड सो ऑन टिल 4.2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये पाई बाय 2 एज इट इज। अब न्यूमरेटर में आपका बन जाएगा 2m फैक्टोरियल, ठीक है। दस इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin 2m x dx दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 2m फैक्टोरियल अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो इन सारे टर्म्स में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितने 2 कॉमन आएंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगी, देखो कैसे देखेंगे हम, जब आपने 2 कॉमन लिया पहले वाले टर्म में से तो आपको क्या मिलेगा m, दूसरे वाले टर्म में से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 1, क्योंकि इन दोनों में कॉमन आएगा ना, तो क्या मिल जाएगा m माइनस 1, फिर थर्ड टर्म में से क्या आ जाएगा m माइनस 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, तो ये क्या बन रहा है बेटा, m माइनस 1, m माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 2.1, ये क्या बन रहा है m फैक्टोरियल। ये कितने टर्म्स हैं, ये m टर्म्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 2 कॉमन आए, इन सारे टर्म्स में से आपने 2 कॉमन लिया ना, और ये टर्म्स कितने हैं, m टर्म्स हैं, इसका मतलब कितने 2 कॉमन आए, 2 की पावर m, ठीक है। इसका क्या है, होल स्क्वायर और इनटू पाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2m फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू द पावर m, और ये क्या बन गया बेटा, m फैक्टोरियल, इसका होल स्क्वायर है इनटू पाई बाय 2, यही प्रूव करना था हमें, that integral sin x raised to the power 2m when limits are 0 to pi by 2, this is equal to 2m factorial upon 2 raised to the power m factorial, इसका होल स्क्वायर इनटू पाई बाय 2 आ गया, hence proved। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस और रिडक्शन फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।